Hello student, chapter 2, a gift of chapels. In previous class we learn about that the characters of the chapter. इस chapter के character कौन कौन है. Okay, so let's recap the कैरेक्टर्स एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसन वन. कॉम्प्रिहेंसन वन में हम क्या सीखे और कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं. मृदु. मृदु एक यंग गर्ल है. ओके, एंड सी वॉज लिविंग विथ हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर. तमिल में ग्रैंडफादर को थाथा बोलते हैं और ग्रैंड मदर को तापी बोलते हैं. एंड रुक्मणी. रुक्मणी जो है वो मृदु की आंट है. रवि, मीना एंड लाली, दे आर द कजिन्स ऑफ मृदु. वो मृदु के कजिन है. नाउ स्टूडेंट सी, इन कॉम्प्रिहेंशन वन वी लर्न दैट कि मृदु और उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है. एक दिन रुक्मणी उसकी आंट के घर जाते हैं. एंड रुक्मणी ओपन द डोर विद द स्माइल. स्माइल के साथ वो डोर ओपन करती है. ओके, एंड रवि, मीना उसको खींच के बैकयार्ड के यार ओके जो घर के पिछवाड़े जगह होती है वहाँ लेके जाती है. और वहाँ पे वो कैट होती है जो टूटे फूटे फुटबॉल के अंदर वो कैट किटन को रखा गया है. और किटन जो है वो नारियल का जो शेल होता है उसमें से वो मिल्क पी रहा होता है. तो मृदु पूछती है कि ये कहाँ से मिला. तो रवि उसको सब एक्सप्लेन करता है कि ये जो है हमें घर के बाहर से मिला है और धीरे से बोलो, ये इसके बारे में किसी को पता नहीं. अगर पता चल जाएगा तो हमारी पाती है वो घर छोड़ के मामा के घर चली जाएगी. ओके, इसलिए किसी को बताना नहीं है. और मम्मा को तो पता भी नहीं था कि मैं किटन के लिए मिल्क लेके आया हूँ. उसको थोड़ा शक था पर मैंने बोला मुझे पीना है, इसलिए मैंने मिल्क लिया और थोड़ा पी गया और थोड़ा लेके किटन के लिए आया हूँ. और ये सब बात चल रही होती है तभी मृदु को एक आवाज़ सुनाई देती है. तो और वो आवाज़ सुन के मृदु तो डर जाती है. उसके साथ साथ जो किटन होता है ओके किटन वो भी डर जाता है. और वो जंप करके जो सूखी मिर्च जो होती है वो धूप में सुखाने के लिए रखते हैं, वो उसके ऊपर जाके गिरता है. तो मृदु बोलती है कि ये कौन है, किसकी आवाज़ है. देन मीना एंड रवि टोल कि लाली इज़ लर्निंग द म्यूज़िक. वायोलिन बजाना वो सीख रही है. तो वो रूम में म्यूजिक मास्टर है उसको वायोलिन बजाना सिखा रहे हैं. तो यहाँ तक हमने कॉम्प्रिहेंशन वन में देखा. तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द कॉम्प्रिहेंशन टू. नाउ स्टूडेंट सी कॉम्प्रिहेंशन टू. इन कॉम्प्रिहेंशन टू फर्स्ट पैराग्राफ वी कैन से मृदु, रवि एंड मीना दे आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. विंडो में से वो झांक रहे हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. पिक्चर में भी आपको दिखाई देता है. देन दे हैव सीन के लाली वॉज सिटिंग अपोजिट साइड. ओके, सम डिस्टेंस रख के वो बैठी है. एंड सी वॉज प्लेइंग वायोलिन. उसने अपना वायोलिन ऐसे ऑडली पकड़ के रखा है और सी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द वायोलिन. ओके, वो ऐसे वायोलिन पकड़ा है और वो ठीक से बजा भी नहीं रही. वो ट्राई कर रही है पर उसे वो बजा नहीं सकती है, मीन्स बजा नहीं पा रही है ऐसा. और उसके अपोजिट साइड म्यूजिक मास्टर बैठे हैं. ओके, बिल्कुल वॉल को टच करके वो आपको दिखाई देता है पिक्चर में भी. सो मृदु वो देख रही है. ओके, और यहाँ पैराग्राफ में भी मेंशन किया है कि जो म्यूजिक मास्टर है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ही हैड मोस्टली बेल्ड हेड विथ अ फ्रिज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ्ड. ओके, यहाँ पे दिखाई दिया गया है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो टोटली बेल्ड में टकले है और उनके कान के पिछवाड़े थोड़े बहुत हेयर भी है और वो ऑयल किए गए हैं और ऐसे कॉम्ब किए हैं कि जैसे कि ओल्ड फैशन हो. एंड अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक and a diamond ring glitter on his hand as it glipped up and down the stem of the violin. Now students see here in this line we can see that के म्यूजिक मास्टर जो है म्यूजिक मास्टर ने गले में गोल्ड चेन पहनी है. ओके, वो जगमगा रही है, ग्लिटर कर रही है. एंड इन हिज हैंड वन रिंग इज देयर एंड इट वाज
इन डायमंड, वो जो रिंग है वो डायमंड की रिंग है और वो भी ग्लिटरिंग कर रहे, मीन्स वो भी जगमगाती है। और वो इतनी अच्छी तरह से वो बजाते हैं वायोलिन के सुनते ही रहे। और वन साइड उनका जो एक लेग है, ओके, लेग से वो अपने टो है, बिग टो, वो फ्लोर पे ऐसे टप टप वो कर रहे, मीन्स म्यूजिक के साथ ताल में ताल मिला के वो बजा रहे हैं। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy to her hands. Now students see. लाली भी उनके जैसे बजाने को ट्राई करती है, बट सी इज अनहैप्पी, ओके, वो अनहैप्पी है क्योंकि सी इज ट्राइंग बट नॉट कम्प्लीटली लाइक हिम, उनके जैसा कम्प्लीटली आ नहीं रहा है, ओके। एंड अदर साइड यू व्हाट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mrudu stared at that huge bringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Okay, Ravi and मृदु है वो दोनों देखते ही रहते हैं कि कैसे स्मूथली वो बजा दे, जैसे कि रेल के पट्टिए पे ट्रेन जाती हो ऐसे ही म्यूजिक बजता है, बहुत ही मेलोडियसली एंड स्मूथली। एंड सडनली दे हर्ड वन नॉइस, ओके, तब उन्होंने एक आवाज़ सुनी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक veranda where she was chatting with Tapi. Now students see here, वो लाली और म्यूजिक मास्टर को देखते हैं तभी उनको ये एक आवाज़ सुनाई देती है, ओके। और तापी मीन्स रुक्मणी, ओके, रुक्मणी और मृदु की जो तापी है ग्रैंड मदर है, वो दोनों बातें कर रहे हो तो वरंडा में, ओके। तभी एक बेगर आता है और वो भीख मांगता है, तभी वो बोलते हैं कि यहाँ मत आओ, अभी यहाँ से चले जाओ। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to तापी, ओके। जो पाती है वो तापी को बोल रहे कि सिंस लास्ट 1 वीक से वो यहाँ पर ही रहता है, ओके, और यहाँ पे ही भीख मांगता है, अभी उसको दूसरी प्लेस पे जाना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेकर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लर्निंग अगेंस्ट इट ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. Okay, now in this paragraph we can say कि मृदु एंड मीना, ओके, दे बोथ आर फॉलोइंग टू रवि, ओके, दोनों वो रवि को फॉलो कर रहे हैं। और वहाँ देखते हैं कि जो बेगर है वो अपने आप को ट्री के नीचे, नीम का जो ट्री है उसके नीचे आराम करने के लिए एक क्लॉथ बिछा के वो सो रहा है कि एक झप्पी लगा दो, ओके। और तभी वो रवि बोलता है कि मेरी जो आई है, ओके, मीन्स मेरी जो मम्मी है वो बोल रही है कि अभी यहाँ से तुझे जाना चाहिए और दूसरे घर जाओ तो वहाँ तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। The beggar opened his eyes very wide and gazed to each of the children one by one. और तभी बेगर जो है वो अपनी आईज ओपन करता है, ओके, एंड वो 1 by 1 तीनों को देखता रहता है। Now see students, that beggar वो is telling that like this कि एक घर की जो लेडीज है, ओके, they are very good, okay, and from 1 week they are giving me something and they are showing their kindness to us, to me, okay, और वो ऐसा बोल रहा है और सडनली मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, ओके, ये लाइन में आपको समझ में आएगा कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि यहाँ से मुझे अब जाना पड़ेगा दूसरी ओर। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वर्जन फीबल।
It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with his few remaining teeth stained brown with batter chewing. Ravi tell him there's nothing left in the kitchen. Call took money and he's not to come again. Tell him that she sounded fed up. Now student, Ravi told के I am not again repeating what my mother said. Okay, मेरी मम्मी ने क्या बोला मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, तो आपको यहाँ से जाना तो पड़ेगा है. Then that beggar told I will go, he said बियरिंगली. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री. मिस प्लीज़ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बट प्लीज़ टेक मी सम रेस्ट अंडर द ट्री. मुझे ये ट्री के नीचे थोड़ा रेस्ट लेने दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा. बिकॉज द सन इज़ सो हॉट. ओके, बहुत ही गर्मी हो रही है. सो आई कांट एबल टू वॉक इन दिस हॉट. मैं इतनी गर्मी में मैं चल नहीं सकता. और and already I don't have proper chappals also. Now student, see in next page we can say okay, we have seen the चप्पल्स ऑफ द बैगर. ओके, बैगर के चप्पल देखे कि वो इतनी धूप में वो चल के नहीं जा सकता क्योंकि उसके सॉल है जो फटे हुए हैं. ओके, ठीक से वो चप्पल भी नहीं है, टूटे फूटे, कभी टूट जाए वो भी हमें पता भी नहीं है. एंड ही हैज़ नॉट इनफ मनी टू बाई इट. उसके पास इनफ मनी भी नहीं है कि वो दूसरा चप्पल्स ले पाए. मृदु whispered to मीना रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. एंड मृदु ने बोला कि मीना रवि आपको पता है क्या आपके घर पे एक ओल्ड पेयर है चप्पल की. हमें आई ने तब मैंने देखा. आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई have given them to him and his feet were larger than Mrudu's and Mina's. Then Ravi ने बोला कि no, actually I don't know, but my leg is so small so it is not possible to wear it. इसके लिए वो possible नहीं होगा पहनने के लिए. तो मृदु और मीना ने भी दिया. फिर भी वो बैगर के जो पैर थे वो लार्ज थे और स्मॉल चप्पल उसको आ नहीं रहे थे. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड tightly his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleamed in the afternoon heat. Now see students, the beggar, okay, the beggar ने अपने क्लोथ अपर का ठीक कर दिया, धोती ठीक से बांध ली और धूप में चलने के लिए वो रेडी भी हो गया. पर वो थोड़ा डर रहा था कि इतनी सारी धूप है और मैं कैसे रोड पे चल के जाऊंगा. नाउ he needs something on his feet. Meena said her big eye is feeling it's not fair. और मीना ने देखा कि इतनी सारी धूप है तो चप्पल के बिना तो जा ही नहीं सकता. ओके, इसलिए उसको चप्पल पहनने के लिए तो चाहिए ही. सेड रवि ने भी बोला कि आई एम थिंकिंग अबाउट दैट. ओके, मैं भी ये सोच रहा हूँ पर अब क्या करेंगे. देन स्टूडेंट, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव सीन के बैकयार्ड के बाहर ओके एक चप्पल थे. वो बहुत ही डर्टी थे, गंदे थे और टोस के निशान भी थे. ओके, तो वो बच्चों ने क्या किया, वो चप्पल वहाँ से ले लिए. ओके, और वो चप्पल किसको दे दिए, वो बैगर को दे दिए और बैगर वो चप्पल पहन के चला गया. Now students, after completing the class of लाली का क्लास ख़त्म हो गया. Now म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ दैट रूम. वो रूम के बाहर आए और वो अपने चप्पल ढूंढने लगे. एंड ही वॉज आस्किंग टू लाली को वो पूछ रहे थे कि लाली तूने मेरा चप्पल देखे. देन सी इज टेलिंग नो सर आई हैव नॉट, मैंने तो यहाँ ही रखे थे. देन रवि, मीना and Mrudu realized that pair of the chappals of the music master, ये जो चप्पल थे वो म्यूजिक मास्टर के थे.
और ये चप्पल तो वो बेगर को वो लोगों ने दे दिया और बेगर उनको ब्लेसिंग करके वहाँ से चला गया। देन मृदु की जो आंट थी उन्होंने ये सुना तो वो बोले कि यहाँ पर ही थे चप्पल। देन दे रवि, मीना एंड मृदु रियलाइज दैट कि चप्पल उनके थे और हमने दे दिए। तब उन्होंने बोला कि हमने वो बेगर को दे दिए हैं। तब रुक्मणी ने अपने जो now student, as we see that music master came out and searching the chappals. Okay, now Mrudu, Ravi and Meena was shivering. Okay, वो कांपने लगे कि शायद मम्मी को पता चलेगा कि हमने चप्पल किसी को दे दिए हैं। ओके, तो वो हमारे पे गुस्सा होगी। ओके, और तभी रुक्मणी वहाँ से बाहर आती है, वरांडा में से बाहर आती है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। देन म्यूजिक मास्टर से कि आई एम सर्चिंग माई चप्पल्स, मैं मेरा चप्पल्स ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पर ही मैंने रखे थे, कहाँ गए। देन रुक्मणी से टू रवि कि ये जो म्यूजिक मास्टर के चप्पल थे कि रवि तूने ही वो बेकर के वो दे दिए ना। तो सभी चिल्ड्रन बोलने लगे कि मम्मा आपने तो हमें सिखाया है कि हेल्प करनी चाहिए। ओके, और आपने एक स्टोरी बोली थी, कर्ण ने उसका जो भी कुछ था वो सब कुछ दे दिया, गोल्ड की ईयर रिंग्स एंड एवरीथिंग। ओके, और उसने अपने काइंडनेस और जनरस दिखाया, तो हमें भी दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। देन सिली स्नैप्ड रुक्मणी। ओके, रुक्मणी ने थोड़ा हल्का सा स्नैप रवि को किया। एंड कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। ओके, रुक्मणी ने बोला कि कर्ण जो था उसने तो अपनी ही थिंग्स दी थी, दूसरे की नहीं। तो आपको हेल्प करनी है तो अपनी थिंग्स आपको देनी है, दूसरे की थिंग्स उठा के दे देनी नहीं है। नाउ but my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed briskly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Okay, then रवि बोलता है मम्मा मेरे चप्पल तो इतने छोटे हैं कि वो उसके पैर में फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने ये चप्पल दे दिए। नाउ स्टूडेंट, रुक्मणी वेंट इनसाइड। ओके, रुक्मणी अंदर गई एंड सी ब्रॉट वन पैर ऑफ चप्पल, एक पैर चप्पल की पैर नई सी लाई और वो म्यूजिक मास्टर को दिया। और म्यूजिक मास्टर वो चप्पल की पैर देख के इतने सेटिस्फाइड और इतने हैप्पी हुए कि रियली उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट थी, क्योंकि वो जो चप्पल थे ओके उनके तो वो डर्टी थे और थोड़े पैरों के निशान भी थे, वो सब कुछ था, पर ये गिफ्ट पाके वो बहुत ही हैप्पी हुए। तो नाउ स्टूडेंट, इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट दैट वी हैव टू शो द काइंडनेस ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स, एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर इन देयर डिफिकल्टीज। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।